आचार्य चाणक्य एक परिचय। आचार्य चाणक्य के जीवन काल को लेकर कोई भी प्रमाण पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। जो प्रमाण उपलब्ध हैं उनमें भी अंतर होने के कारण मतभेद हैं। ज्ञात प्रमाणों के आधार पर सम्राट चंद्रगुप्त का शासनकाल ईसा से 325 वर्ष पूर्व का था। चाणक्य का जन्म वास्तव में कहाँ हुआ था, इनके माता पिता कौन थे, इस संबंध में कोई भी तथ्य पुख्ता रूप से उपलब्ध नहीं है। इस बारे में केवल अनुमान ही लगाया जाता रहा है। चाणक्य मगध साम्राज्य के विद्वान गुरु थे और अपना एक गुरुकुल चलाया करते थे, जहाँ पर वह अपने राज्य के बालकों के अतिरिक्त अन्य समीपवर्ती राज्यों के राजकुल के बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। चाणक्य का आदर सम्मान मगध में हो, वरन इसके अतिरिक्त दूसरे राज्यों में भी किया जाता था। चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनने के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक दो कथाओं द्वारा चाणक्य का जीवन चरित्र स्पष्ट कर रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है कि उस समय का मगध राजा महानंद एक विलासी, अत्याचारी और घमंडी राजा था। वह रात दिन राजकार्य छोड़ सुरा सुंदरी के भोग में रमा रहता था। उसका अपने कर्मचारियों पर कोई प्रभाव नहीं था। वह प्रजा के साथ लूटमार और अत्याचार किया करते थे, जिससे राज्य को प्रजा बहुत त्रस्त थी। किंतु राजा का विद्रोह करने की उनकी सामर्थ्य नहीं थी। एक दिन चाणक्य किसी कार्यवश राज दरबार में गए। उस समय महानंद नशे में चूर राजनृत्य देखने में मग्न था। उसने तथा उसके मंत्रियों ने चाणक्य की कुरूपता और उनके काले रंग को लेकर उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। ये देखकर चाणक्य अत्यधिक क्रोधित हो उठे। क्रोध में आकर उन्होंने भरे दरबार में अपनी चोटी खोल दी और शपथ लेकर कहा कि अब ये चोटी मैं तभी बांधूंगा जब मगध सम्राट का अंत कर महानंद के रक्त से अपनी चोटिया को धो लूँगा। चाणक्य को इन बातों को सुनकर राज दरबार में सन्नाटा छा गया। महानंद चाहे कितना भी बड़ा अत्याचारी था, परंतु एक विद्वान ब्राह्मण को दंड देने का साहस नहीं कर सकता था। चाणक्य राज दरबार से लौट आए। उन्होंने वापस आकर अपना गुरुकुल बंद कर दिया और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने हेतु उसका साधन तलाशने निकल गए। एक अन्य कथा इस प्रकार से है। मगध नरेश महानंद का मंत्री विकटार था, जिसके माता पिता तथा अन्य परिजनों को नंद ने बंदी गृह में भूख प्यास से तड़पा कर बेरहमी से मारा था। विकटार अपने माता पिता तथा परिजनों की मौत का प्रतिशोध लेना चाहता था, इसलिए वह नंद की चाटुकारी करके महामंत्री बन बैठा। प्रतिशोध की अग्नि उसके मन में धधक रही थी, परंतु विकटार शांत खामोश पर प्रतिदिन प्रतिशोध में जल रहा था। वह विवशता, कोई सहारा नहीं मिल रहा था। एक दिन नंद ने अपने पिता के श्राद्ध के लिए योग्य ब्राह्मण लाने का दायित्व विकटार को सौंप दिया। विकटार ब्राह्मण को खोज करता हुआ दूर निकल गया। यहाँ चाणक्य पेड़ों की जड़ में मट्ठा डाल रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख विकटार की उत्सुकता जागी, तो उसने उन्हें प्रणाम करके पूछा, श्रीमान आप ये क्या कर रहे हैं? तब चाणक्य ने उसे बताया कि मेरे पाँव में कांटा चुभ गया था। इनको खत्म करने के लिए इनकी जड़ों में मट्ठा डालकर इनका अंत कर देना चाहता हूँ। मैं इनके संपूर्ण वंश का ही अंत कर देना चाहता हूँ। यह सुनकर विकटार की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा यह ब्राह्मण ही तेरे उद्देश्य को पूर्ण कर सकता है। उसे
मंजिल मिल गई और तलाश खत्म हुई। विक्टर ने उन्हें नंद के यहाँ श्राद्ध के आयोजन की बात बताई और उसे वहाँ चलने को राजी कर लिया। जब श्राद्ध वाले दिन वह चाणक्य को लेकर नंद के समक्ष पहुँचा तो नंद ने चाणक्य का रंग और क्रूरता देखकर उसका अपमान कर दिया। भरी सभा में अपना घोर अपमान देखकर चाणक्य वहाँ से उठकर चला गया और ये प्रतिज्ञा की कि मैं नंद वंश का नाश करके रहूँगा। तब विक्टर ने चाणक्य का साथ निभाने का वादा किया और फिर दोनों मिलकर नंद के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। चाणक्य अत्यंत कुटिल राजनीतिज्ञ था। नंद साम्राज्य से निष्कासित नंद के ही एक परिजन चंद्रगुप्त से उसने मित्रता कर ली। चंद्रगुप्त नंद की सेना में एक सैनिक था। कहते हैं कि वह नंद के दासी पुत्रों में से था, किंतु इस बात के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। चाणक्य की भांति ही चंद्रगुप्त का वंश परिचय आज भी अंधकार में है। इनके वंशों के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है वह केवल अस्पष्ट प्रमाणों के आधार पर ही कहा जा रहा है। चंद्रगुप्त को भी नंद ने अपमान करके निकाला था। चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ही अपमान की अग्नि में जल रहे थे। एक दिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रजा पर अत्याचार कर रहे सैनिकों को लड़ते देखा। उसने बहादुरी से उन सैनिकों से लड़ाई कर कईयों को मार डाला। शेष अपनी जान बचाकर भाग गए। ये सब देखने के लिए चंद्रगुप्त चाणक्य को अपने काम का लगा तो उन्होंने उसे बुलाकर अपनी बात सामने रखी। तो चंद्रगुप्त आश्चर्यचकित होकर ये सोचने लगा कि देखने में ये ब्राह्मण पागल तो नहीं लगता। ये किस बात के भूते पर उसे महानंद के सिंहासन पर बैठाने की बात कर रहा है। अंततः चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना गुरु बना लिया। इसके पश्चात चाणक्य ने उसे सैन्य शिक्षा, राजनीतिक नीति शिक्षा आदि देने का भार संभाला। चाणक्य ने अपनी नीति से नंद की सेना में विद्रोह की भावना भर दी। एक दिन मौका पाकर मुट्ठी भर सैनिकों के साथ चंद्रगुप्त ने नंद के राज्य पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते चंद्रगुप्त ने राजमहल पर अधिकार कर लिया। नंद को बंदी बनाकर चाणक्य के सामने लाया गया तो चाणक्य ने उसे लात मारते हुए कहा, देख मूर्ख, ब्राह्मण के अपमान का क्या परिणाम होता है। नंद गिड़गिड़ाकर अपने जीवन को भीख मांगने लगा। चाणक्य के आदेश पर नंद की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। नंद मर गया। चंद्रगुप्त मगध का सम्राट बन गया और चाणक्य उसका महामंत्री बना। चंद्रगुप्त चाणक्य की कुटिल नीति से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था कि अचानक सिकंदर के आक्रमण की सूचना मिली। सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत की सीमा में प्रविष्ट हो चुका था। उसने कुछ छोटे छोटे राज्यों पर अपना अधिकार भी कर लिया। उसका अगला टकराव चंद्रगुप्त के विशाल राज्य, शक्ति और सेना से लड़ने से इनकार कर दिया। चंद्रगुप्त से सिकंदर के न टकराने की वजह से विषय में कहा जाता है कि सिकंदर के राजगुरु सुकरात ने चाणक्य के विषय में ही खोजबीन करके सिकंदर को ये सलाह दी थी कि वह भूल कर भी इस कुटिल राजनीतिज्ञ ब्राह्मण चाणक्य से युद्ध ना करे। सुकरात की सलाह को मानकर ही सिकंदर वापस लौट गया था, क्योंकि सुकरात चाणक्य के विषय में सब कुछ जान गया था। उसने ये सलाह चंद्रगुप्त की अथाह सेना को देखकर नहीं, बल्कि चाणक्य के बुद्धि कौशल से प्रभावित होकर दी थी। चंद्रगुप्त का शासन
दिनों दिन बढ़ता ही गया। वह अत्यंत प्रतापी राजा के रूप में विख्यात हो गया। उसके पीछे चाणक्य का ही हाथ था। सारी राज व्यवस्था और प्रसिद्धि का आभार चाणक्य था। चंद्रगुप्त को अपने इस गुरु चाणक्य पर पूर्ण विश्वास था। वह कोई भी कार्य चाणक्य से सलाह किए बगैर नहीं करता था। मगध साम्राज्य को सबसे बड़ी वास्तविक शक्ति चाणक्य ही थे। चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था एवं प्रजा को सुख समृद्धि इतनी उन्नत थी कि इसका उल्लेख हमें आज भी विदेशी साहित्यों में पढ़ने को मिलता है। वास्तव में ये सब चाणक्य को ही शासन व्यवस्था थी। चाणक्य ने सबसे पहले अर्थशास्त्र पर ग्रंथ की रचना की और नीति संग्रह भी लिखा, जो चाणक्य नीति कहलाता है। चाणक्य का महान चरित्र जानने के लिए इस घटना को जानना बेहद आवश्यक। ये घटना उस समय की है जब सिकंदर की सेना भारत के आसपास कहीं ठहरी हुई थी। सिकंदर ने अपने सेनापति सेल्यूकस को चाणक्य के पास मिलने के लिए भेजा। रात्रि का समय था। चाणक्य अपनी कुटिया में बैठे कुछ लिख रहे थे। सेवकों ने जब चाणक्य को सेल्यूकस के आने का समाचार कहा तो उन्होंने उसे अंदर बुलवा लिया। सेल्यूकस के कहने पर वह व्यक्तिगत भेंट करने आए हैं तो चाणक्य ने लिखना बंद कर सामने जल रहे दीपक को बुझा दिया और बड़ी पास रखे दूसरे दीपक को जला दिया। सेल्यूकस ने अपने आने का कारण भी बताया। बीच बीच में राजनीति पर भी चर्चा होती रही। चाणक्य कभी एक दीपक को जलाते, दूसरे को बुझाते, कभी दूसरे को बुझाकर पहले को जला देते थे और साथ ही साथ बात भी करते जाते थे। सेल्यूकस चाणक्य को इस प्रकार करते देख भयभीत हो गया। उसे लगने लगा कि कहीं उस पर कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा। उसने घबराकर इस बाबत चाणक्य से पूछा तो चाणक्य उसका प्रश्न सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने बताया कि कोई जादू टोना नहीं है। एक दीपक में राज्य के पैसों से तेल भरा है और दीपक में मेरे व्यक्तिगत पैसे से तेल भरा गया है। जिस समय तुम मिलने आए मैं राजकार्य कर रहा था, इसलिए दीपक भी राज्य का ही जल रहा था। मैंने ये जानकर कि तुम्हारी भेंट ब्राह्मण चाणक्य से राज्य के महामंत्री से नहीं, राज्य का दीपक बुझाकर व्यक्तिगत दीपक जलाया। परंतु जब बीच बीच में राज्य से संबंधित चर्चा होने लगी, इसलिए मैं इन दीपकों को बीच में जला बुझाता रहा, क्योंकि जब राजकोष बातें होती हैं तो राज्य का व्यय, जब व्यक्तिगत बातें होती हैं तो व्यक्ति का व्यय, यही आदर्श राजनीति है। ये सुनकर चाणक्य हतपत सा रह गया। उसने चाणक्य के चरण स्पर्श करते हुए कहा, मेरा यहाँ आना सफल हुआ। मैं आज जान गया कि चंद्रगुप्त और उसकी सेना को वास्तविक शक्ति किसमें निहित है। ऐसे महान थे चाणक्य। इनके जन्म के समान ही मृत्यु के संबंध में भी कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है चंद्रगुप्त के जीवन काल में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। इतिहास में चाणक्य का नाम अजर अमर हो गया। चाणक्य भारत के महान गौरव है और उसके इतिहास पर भारत को गर्व है। आप भी इस महापुरुष के कथन को पढ़कर जीवन की वास्तविकता के संबंध में देखें कि वह आपका कदम कदम पर मार्गदर्शन करता है या नहीं।